हालेलुया। आइए हम जो भजन सिंह का पाठ किए थे उसको हम लोग व्याख्या करेंगे और उससे पहले हम लोग दुआ करेंगे। धन्यवाद 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 अनुग्रहकारी दयालु जीवित परमेश्वर पिता, जो वचन हमने आज पढ़ा है प्रभु, वचन के द्वारा बोले और बातें करें। आपकी महिमा हो, आपकी प्रशंसा पिता, सारी आदर सारी महिमा आप ही पाएँ। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज हम देखते हैं जब भजन संहिता 146 हम लोग पढ़े, उसमें एक चीज़ हम लोग देखते हैं कि यहाँ लिखता है कि यहोवा की क्या करो, स्तुति करो, है कि नहीं। हम लोग जब परमेश्वर का स्तुति करते हैं, यहाँ लिखता है यहोवा की स्तुति करो, हे मेरे मन यहोवा की स्तुति कर, है कि नहीं। स्तुति करना परमेश्वर को क्या होता है, भाता है कि नहीं। ये स्तुति जो करना होता है, ये ऐसा नहीं है कि हम बहुत सारे लोग कैसे करते हैं, वो मतलब शरीर से भी करते हैं, है कि नहीं। ये लिखता है अपना मन को, वाह। ये जो स्तुति करने की बात है, ये पूरा गहराई से परमेश्वर को करना पड़ेगा, है कि नहीं। जब हम परमेश्वर की स्तुति गहराई से करते हैं, उस समय क्या करता है, परमेश्वर को क्या होता है, भाता है कि नहीं। और परमेश्वर हमारा हर एक बात तो चिंता करता है कि नहीं। यहाँ पे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे लिखता है मैं जीवन भर यहोवा की स्तुति करता रहूँगा, जब तक मैं बना रहूँगा तब तक मैं अपने परमेश्वर का भजन गाता रहूँगा, है कि नहीं। यहाँ पे गीतकार कहता है जब तक मैं बना रहूँगा, है कि नहीं। वो परमेश्वर में बने रहने के लिए भी पड़ता है कि नहीं। और उसके नीचे हम लोग देखते हैं भरोसा केवल किससे है, परमेश्वर से है। जब हम मनुष्य के ऊपर भरोसा करते हैं ना, हमारा विश्वास क्या होता है, कमज़ोर हो जाता है कि नहीं। इन दिनों में हम लोग सबको इस 3 दिन का फास्टिंग रखे ना, है, मैं भी था, है कि नहीं। 3 दिन का फास्टिंग, है कि नहीं। 3 दिन का जो फास्टिंग हुआ, मेरे साथ भी भयानक चीज़ घटा, है कि नहीं। जैसे मैं लेकिन उससे लड़ने के लिए क्या चाहिए, ताकत चाहिए, है कि नहीं। हम जब अपने शत्रु के ऊपर जब विजय प्राप्त करेंगे ना, वाह, वो परमेश्वर की ओर से होना चाहिए। अपना बाहुबल से हम नहीं लड़ सकते, है कि नहीं। ये जो युद्ध है, ये लहू और मांस से नहीं है कि नहीं। ये अंधकार का शक्ति से है। हम लोग, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि मुझे नहीं पता कि इसके बाद क्या होने वाला है कि नहीं। आप देखें क्या, वो अंधकार का शक्ति को मैंने भी नहीं देखा, कि आप भी नहीं देखे क्या होने वाला है। अभी आ रहा था, मेरे को पता है कि मेरा टाइम हो जा रहा है कि नहीं। गाड़ी इतना जोर स्लिप हुआ, मैं सोचा कि मैं कीचड़ में ही गया बोल के, कि नहीं। मेरे मिसेस मेरे पीछे तरफ थे, वही बाबू मेरे पीछे बैठा था। गाड़ी अचानक भाग गया, कि नहीं, रोड से भाग गया उधर 10-15 फुट भाग गया गाड़ी, है कि नहीं। मैं सोचा मैं गिरा, लेकिन पता नहीं कैसे संभला, ये तो कीचड़ होके आए रहता, है कि नहीं। एक तो स्कूल में पढ़ाई था क्या, तुम पर छुट्टो पुलाटी वैसे हो गया रहता मैं, है कि नहीं। लेकिन परमेश्वर जानता है कि मेरा दास कहाँ जा रहा है, परमेश्वर की सेवा में जा रहा है कि नहीं। कुछ दागी नहीं लगना चाहिए, है कि नहीं। परमेश्वर लेके आए सुरक्षित, लेकिन शैतान हमारे पीछे क्या हुआ है, पड़ा हुआ है। 3 दिन फास्टिंग में क्या हुआ, जब मैं सुबह उठ करके परमेश्वर की स्तुति किया, उसके बाद चला मैं अपने काम में, हुआ कि नहीं। एक दिन क्या हुआ, मेरा खेत बहुत बड़ा घाई हो जाता है, टेंशन बढ़ गया, है कि नहीं। पता नहीं आप लोग विश्राम करते रहेंगे, मेरे को नहीं मालूम। जो काम में तो सुबह से लेकर के मतलब काम करता रहा, लेकिन थकावट टोटली नहीं। एक भूख बोल के एक चीज़ रहता है ना। मेरे घर वाले परेशान थे कि क्यों नहीं खा रहा है कि नहीं। मेरे बहन का घर गया, मेरा बहन ताजुब, है कि नहीं। वो दिन वो चिकन बनाया था रात को तो खाया, तो सुबह बचा हुआ है। वो जानता है कि मेरा भाई को सुबह दूंगा। मैं बोला मैं नाश्ता नहीं करूँगा, तो मेरा दामाद बोला क्यों नहीं खाएगा। अरे भाई मैं नहीं खाऊंगा, मेरे को खाना नहीं है। चाय लाए सुबह, उठा जाओ। मैं बोला चाय भी नहीं पीऊँगा, बोला, है कि नहीं। तो ताजुब के पेटू आदमी खा क्यों नहीं रहा, प्रॉब्लम क्या हुआ है। फिर उसके बाद मैं बोला नहीं, मेरा फास्टिंग चल रहा है। बोला अरे किसी को मत बताना, कोई भरोसा नहीं करेगा तेरे रोज़ खाने वाला, और फिर हार्ड मेहनत, है कि नहीं। तो मैंने वो ताकत कहाँ से आता है, वो परमेश्वर देता है कि नहीं। हम लोग सोचते हैं कि मैंने खान पान अगर अच्छा करेंगे तो हमारे अंदर ताकत आएगा, हो सकता है शरीर में बल आ सकता है कि नहीं।
लेकिन परमेश्वर जो बल देता है ना, वो परमेश्वर जो बल देता है, आप कुछ भी नहीं खाएंगे तब भी आप बलवान होकर रहेंगे, है कि नहीं। इसीलिए यहाँ पे गीतकार कहता है, यहोवा की स्तुति करो, ये मेरे मन यहोवा का स्तुति कर, है कि नहीं। ये मन के अंदर से परमेश्वर को क्या करना है, स्तुति करना है। और जब हम मन के अंदर से परमेश्वर को स्तुति करते हैं तो परमेश्वर को क्या होता है, वो भाता है। और यहाँ पे और एक अच्छी बात लिखा है, नीचे हम लोग जाएंगे, 4 कहता है, उसका भी मतलब यहाँ लिखता है, उसका भी प्राण निकलेगा, वो भी मिट्टी में मिल जाएगा, उसी दिन उसकी सब कल्पनाएं नष्ट हो जाएंगी। किसका, मनुष्य का। हम लोग जिस पे एक बार क्या होता है ना, हमारा भरोसा परमेश्वर से एक बार क्या होता है, उठ जाता है कि नहीं। हम एक बार क्या होता है, परमेश्वर के ऊपर से भरोसा जब उठता है, इस बात को यहाँ गीतकार कहता है, मनुष्य पर भरोसा मत रखना। मनुष्य का क्या होता है, एक दिन वो क्या होगा, वो भी मर जाएगा, है कि नहीं। वो अपने आप को बचा नहीं पाएगा, उसके ऊपर हम क्या भरोसा करेंगे, है कि नहीं। हम भरोसा पर, वो जिंदा परमेश्वर है, वो मिटने वाला नहीं है कि नहीं। जिसने पृथ्वी बनाया, यहाँ पे जैसे लिखता है कि नहीं, क्या ही धन्य है वो है जिसका सहायक याकूब का परमेश्वर है और जिसका भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पर है कि नहीं। याकूब का परमेश्वर, धन्य है वो लोग जिसका, लिखता है, क्या ही धन्य है वो है जिसका सहायक याकूब का परमेश्वर है कि नहीं। आज हम लोग जितने भी आज यहाँ पे हैं जो फास्टिंग रखे थे, आप लोग खुद जानते हैं, है कि नहीं। 3 दिन का फास्टिंग में याकूब का परमेश्वर आप लोग के साथ था, है कि नहीं। भूखे प्यासे कौन ऐसा आदमी है काम करेगा, है? और हम लोग दानियल का पुस्तक में देखते हैं, वो लोग साग पात खा के पूरा चकचक रहते थे, है कि नहीं। अब जब आप उपवास करते हैं ना, तब आप परमेश्वर के उपस्थिति में रहते हैं, है कि नहीं। तो परमेश्वर के हम देखते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में रहने से परमेश्वर का हमारा जो ग्लो होता है ना, मुंह चमकता है। एक आदमी ऐसा ही खाना पीना नहीं करेगा ना, वो सूख जाए। लेकिन जो परमेश्वर की उपस्थिति में रहकर उपवास के साथ प्रार्थना में आएगा ना, उसका मुंह चमकेगा, है कि नहीं। वो ग्लो करेगा। और जो फेरम लवली वाले बंद हो जाएगा वो कंपनी, है कि नहीं। ये अलग वाला है। ये हमारा परमेश्वर जो ग्लो देगा ना, भूखे प्यासे एक आदमी कितना खुश रह सकता है, बोलिए। मैं भी रूठा हूँ, अपने माँ को रूठता था पहले, है कि नहीं। बीवी को रूठ के खाना नहीं खाऊंगा, है कि नहीं। रूठने से मुंह कैसे होता है खाना नहीं खाऊंगा, मैं नहीं खाऊंगा। लेकिन परमेश्वर के पास आके हम बोलते हैं, हम आज खाना नहीं खाएंगे, आज प्रार्थना में रहेंगे, है कि नहीं। इसमें क्या होता है, इसमें आप लोग चमकेंगे, है कि नहीं। लेकिन घर वालों से रूठेंगे ना मुरझा जाएंगे, है कि नहीं। ये वो परमेश्वर, बल देने वाला परमेश्वर है कि नहीं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, याकूब का परमेश्वर के ऊपर हम लोग भरोसा कर सकते हैं, है कि नहीं। ये हर एक आदमी भरोसा कर सकता है। यहाँ पे लिखता है, हम लोग देखते हैं, लिखता है, वो आकाश और पृथ्वी और समुद्र और उसमें जो कुछ है सब का करता है, और वो अपना वचन सदा के लिए पूरा करता रहेगा, है कि नहीं। परमेश्वर जो कह गया है, परमेश्वर का वचन जो यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं, है कि नहीं। परमेश्वर का वचन जो कह दिया है, मतलब वो पूरा होगा, माने होगा, है कि नहीं। आज हम लोग जब जगत को देखते हैं, युद्ध के ऊपर युद्ध हो रहा है ना, इसराइल के ऊपर युद्ध हुआ था, तो बड़े बड़े बम भी गिरे, है कि नहीं। बंद ही गला क्यों ना, बंद हो गया अभी, है कि नहीं। मैं थोड़ा गांव में था तो अपडेट नहीं ले रहा था, कल देख रहा था, है कि नहीं। वहाँ नेटवर्क ठीक कम रहता है। तो वो भी परमेश्वर की योजना है, ऐसा बात नहीं है कि ये मार दिया, वो मार दिया। ये परमेश्वर का योजना है। हम आती पुस्तक में देखते हैं, इजिकल में भी है कि नहीं। युद्ध होगा, है कि नहीं। लेकिन विजय कौन होगा, परमेश्वर विजय प्राप्त करेगा, है कि नहीं। और हम देखते हैं, यहाँ लिखता है, वो पीछे हुआ का न्याय चुकाता है और भूखों को रोटी देता है कि नहीं। हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा इसलिए कर पाते हैं क्योंकि परमेश्वर हर भूखों को क्या करता है, रोटी देता है कि नहीं। हम लोग सोचते हैं कि सरकार हम लोग को हर महीने राशन देता है कि नहीं। लेकिन हर एक, देखिए, बहुत बड़े बड़े अभी जो जहाँ युद्ध हुआ है ना, वहाँ खाने की संकट बहुत है, लेकिन परमेश्वर क्या करता है, रोटी देता है कि नहीं। हम लोग वचन में भी देखे,
है कि नहीं। इसमें भी परमेश्वर क्या करता है, कौवा रोटी लेके आता है कि नहीं। और लिखता है यहोवा अंधों को आंखें देता है, यहोवा झुके हुए को भी सीधा खड़ा करता है कि नहीं। ये क्या ना, देखिए ये जो बातें यहाँ पे लिखा है, हम पहले क्या पढ़े थे कि परमेश्वर के ऊपर भरोसा करना, है कि नहीं। उसके बाद जो लिखा है ये सारी बातें, एक अंधा डॉक्टर इलाज करेगा भी ठीक नहीं कर पाएगा, लेकिन उससे सामर्थ्य है परमेश्वर जो कि अंधा को भी क्या करेगा, इम्पॉसिबल को भी परमेश्वर क्या करेगा, पॉसिबल कर देगा, है कि नहीं। ये गीतकार कहना चाहता है। हम लोग सोचते हैं एक अंधा कैसे देखेगा, है कि नहीं। अंधा बोल देने से हम लोग सोचते हैं कि कभी देख नहीं पाएगा, लेकिन उसको परमेश्वर ठीक कर सकता है कि नहीं। जबकि डॉक्टर इतना पढ़े लिखे हैं, है कि नहीं, वो ठीक नहीं कर सकता, वो जवाब दे देगा। कठिन विषय होने से भी परमेश्वर क्या करेगा, वो ठीक कर देगा, है कि नहीं। इसीलिए यहाँ लिखता है, और यहाँ लिखता है और झुके हुओं को परमेश्वर क्या करेगा, खड़ा भी करेगा। यहोवा धर्मियों से प्रेम रखता है, ये सबसे बढ़िया बात है कि नहीं। जो धर्मी है परमेश्वर उन पर क्या करता है, इतना प्रेम रखता है। देखिए हम देखते हैं नूह के ज़माने में सारे लोग पाप किए, खाली एक परिवार नूह जिसने परमेश्वर की नज़र में था, है कि नहीं, और उतना धर्मी था वो, है कि नहीं। अब परमेश्वर उन परिवार को बचाया, क्यों जानते हैं, परमेश्वर प्रेम करता था उस परिवार को, है कि नहीं। इसीलिए उतना बड़ा तूफान में भी ना, उतना बड़ा बाढ़ में, है कि नहीं, पूरा पृथ्वी डूब गया था, फिर भी परमेश्वर उस परिवार को बचाया, है कि नहीं। क्या आप नहीं समझ पा रहे हैं क्या, वो परमेश्वर का प्रेम था वो वाला, है कि नहीं। आज परमेश्वर हम लोग को भी बचा के रखा है कि नहीं। मेरा जो गांव है ना, वो रोड का साइड में, और वो रोड हम लोग आए दिन सुनते हैं कुछ ना कुछ होगा कि नहीं। महीना में 1-2 बार होते रहता है, आदमी के ऊपर ट्रक चढ़ के चला जाए, है कि नहीं। लेकिन ये दुर्घटनाएं देख रहे हैं ना, अचानक किसी का क्या हो जा रहा है, लेकिन परमेश्वर हम लोग को जीवित रखा है ना। परमेश्वर प्रेम करता है कि नहीं। जैसे उस दिन आ रहा था, भाई मेरे को बोले तुम अब आ नहीं सकते, बोले। मैं बोला मैं आ नहीं सकता, अरे मेरा तो गाड़ी है, मैं तो निकल चुका हूँ है कि नहीं। गाड़ी को दबाया और जल्दी घोड़ा दौड़ा रहा हूँ। दौड़ाते क्या हुआ, बड़गांव जैसे पार किया ना, मेरा बेरिंग टूट गया, भयानक साउंड हुआ। मैं बोला चक्का पक्का कैसे फूट गया, बोल रहा हूँ, चक्का फूटने का जैसे साउंड हुआ। ढो तो नहीं किया, लेकिन चक्का फूटने के बाद जो होता है वो हुआ। उतरा, देखा चारों चक्का तो ठीक है, स्टार्ट मारा नहीं हुआ। फिर देखा गाड़ी बबलिंग हुआ, तो थोड़ा कहीं छूट गया होगा। फिर तार पर चेक किया, फिर स्टार्ट मारा हुआ। बोला अभी तो चलूँगा, थोड़ा चला, फिर पाँव कहाँ किया, फिर गाड़ी नहीं चला। मैं बोला फंसा मैं फिर याद किया, भाई क्या बोले थे कि आज तुम नहीं आ पाओगे बोल के और सच्ची में मैं आते ना मेरे घर पहुँचने में 10 बज गया, मतलब निकला था 4:30 बजे, ऐसा है। तो शैतान क्या करता है, वो डिस्टर्ब करता है कि नहीं। मैं पूरा हरासमेंट हो गया था। मैं बोला प्रभु मैंने उपवास के साथ हूँ, मैं कुछ खाया नहीं, इतना तकलीफ लग रहा था मुझे। जब मेरा गढ़पोस्ट चौक पहुँचा तब तो मेरा ताकत पूरा दिमाग ख़राब हो गया था। मैं बोला और शक्ति कहाँ है जो मैं ये गाड़ी को लेके जाऊँगा, है कि नहीं। लेकिन परमेश्वर ने ना वो खटारा को भी धक्का मारते घर तक ले आया, है कि नहीं। ये क्या है, ये परमेश्वर का मतलब वो जो बल है ना, हम बिना खाए पिए भी परमेश्वर मुझे क्या किया, सहायता किया, है कि नहीं। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा और थोड़ी सी बोल के, जैसे लिखता है 9 में, यहोवा परदेशियों की रक्षा करता है और अनाथों और विधवाओं को तो संभालता है, परंतु दुष्टों का मार्ग को टेढ़ा मेढ़ा कर देता है कि नहीं। दुष्टों का मार्ग को परमेश्वर टेढ़ा मेढ़ा क्यों करता है जानते हैं। दुष्ट क्या करेगा, धर्मियों के ऊपर अत्याचार करता है कि नहीं। दुष्ट क्या करता है, धर्मियों के ऊपर जब अत्याचार करता है और परमेश्वर उसके मार्ग को इतना टेढ़ा मेढ़ा कर देता है जो, है कि नहीं, उसके पास पहुंचने के लिए टाइम लगेगा, है कि नहीं। हम लोग सोचते हैं कि आज हम सब तरफ हो रहा है झमेला, है कि नहीं, लेकिन दुष्टों के परिवार में इतना झमेला परमेश्वर डाल देगा जो उठ के खड़ा हो कि यहाँ नहीं पाता, है कि नहीं। मैंने बहुत दिन से भी सुने थे कि प्रोसिक्यूशन होगा, कितना दिन लगा। जब ये सरकार आया कि
कितने वर्षों में 15 वर्ष हो गए ना। जब ये सरकार आया तब से सब सोच रहे थे कि ताराना आएगा आएगा, लेकिन आते आते 20 साल लग गया ना। अब मैं राजा बनूंगा तो मैं जिसको चाहूँ तो नहीं पीट सकता हूँ, लेकिन परमेश्वर भी देख रहा है कि ये दुष्ट है, इसका क्या करूँगा, टेढ़ा मढ़ा कर दूंगा जो ये आते रहेगा मेरे पास, है कि नहीं। तो ऐसा है। और यहाँ लिखता है सियोन यहोवा सदा के लिए तेरा परमेश्वर पीढ़ी से पीढ़ी राज्य करता रहेगा, यहोवा की स्तुति करो। और हम लोग परमेश्वर के राज्य में हैं, और ये जो शासन है ना, परमेश्वर पीढ़ी दर पीढ़ी करता रहेगा। आदम से लेकर अभी तक परमेश्वर क्या कर रहा है, राज्य करते आ रहा है, और आगे भी परमेश्वर राज्य करेगा, है कि नहीं। हम हो सकता है पहले राजाओं का शासन था, पहले परमेश्वर ने शासन किया आदम बगीचा, है कि नहीं। परमेश्वर ने बात कर, परमेश्वर मनुष्य के साथ डायरेक्ट बात करता था आदम के साथ। उसके बाद जब बात नहीं माना, है कि नहीं, धीरे धीरे शासन प्रणाली धीरे धीरे चेंज होते गया। भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा भविष्यवाणी करते करते भी बात किया, राजाओं के द्वारा शासन हुआ, है कि नहीं। अभी मंत्रियों के द्वारा शासन हो रहा है, लेकिन राजा कौन है, परमेश्वर है कि नहीं। वो पीढ़ी से पीढ़ी दर क्या करेगा, वो राज्य करता रहेगा, परमेश्वर जैसे चाहेगा, है कि नहीं। अब मंत्रियों को भी हटा सकता है, ये कोई अजूबा मतलब बड़ी बात नहीं है कि नहीं। परमेश्वर हर किसी को, राजाओं को हटा दिया पूरे। आज राजा हैं क्या दुनिया में, राजाओं का शासन है, राजा हो सकते हैं, लेकिन राजा का जो मुकुट पहनाते थे, राजा जो शासन करता था, आज नहीं है। परमेश्वर झाड़ू मार दिया, है कि नहीं। अभी अब बड़े बड़े मंत्री लोग हैं, हुआ कि नहीं। जब बदमाश करेंगे नहीं, परमेश्वर उन लोग को भी हटा देगा। परमेश्वर और 1000 साल का शासन आ रहा है, टेंशन मत लीजिए, सबको एक एक पोस्ट मिलेगा, है कि नहीं। मेरे को एक खाली ठेंगा मिल जाए तो परमेश्वर का राज्य आने वाला है। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, और ये वचन के द्वारा प्रभु सभी को आशीष करें। आमीन।